गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम भाषा शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में किस प्रकार भूमिका निभाती है उन पर चर्चा करेंगे। भाषाई कौशल संबंधी भूमिका कि भाषाई कौशल में अध्यापक की या शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है। शिक्षार्थी अपने जीवन काल में भाषा सीखने के लिए आतुर रहता है, यानी कि शिक्षार्थी विद्यार्थी, शिक्षक अध्यापक। भाषा अधिगम में अन्य ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने भाव और विचारों को दूसरों तक नहीं पहुँचाने में असमर्थ होते हैं। जब तक हम अपने भाव या विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करेंगे तब तक हमारी भाषा का प्रगटावा होगा। इसी कारण शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी या शिक्षार्थी की भाषाई कौशलों का अच्छी तरह से उसे ज्ञान हो। भाषाई कौशल जैसे श्रवण, उसे सुनने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। यदि विद्यार्थी सुनेगा नहीं, मतलब उसे पढ़ा हुआ सुनाई नहीं देगा, तब वह अपनी भाषा का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर सकता। मौखिक, वह अपने बोलने की अभिव्यक्ति उसमें परंपरा मात्रा में होनी चाहिए। अभिव्यक्ति करने की, यानी कि अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। पाठन, बोलने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात का पाठन करने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखन की से मतलब इन चीज़ों का अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी का इसमें अटूट संबंध बना रहा है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी और शिक्षक का अटूट संबंध बन जाता है, क्योंकि वह उसे भाषा से अवगत कराता है। भाषा और भावों के माध्यम से वे दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। भाषा से बोलचाल से भाषा की शुद्धता होती है, स्पष्टता को सीखता है। जब वह अध्यापक का अनुकरण करता है तब वह उसकी भाषा में धीरे धीरे स्पष्टता आती है, क्योंकि स्पष्टता से ही भाषा की नींव टिकी होती है। सामाजिक भूमिका। शिक्षार्थी का सामाजिक जीवन एक अभिशाप। शिक्षा के बिना, यानी कि भाषा या ज्ञान के बिना विद्यार्थी का जीवन, सामाजिक जीवन जिसमें है, समाज में रह रहा है, वह एक अभिशाप बन जाता है। क्योंकि भाषा का संबंध केवल शिक्षा से ही नहीं, आम समाज में भी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। भाषा के माध्यम से ही विद्यार्थी का सामाजिक विकास होता है। वह सामाजिक कार्य को करने के लिए वह अपने विचारों और अपने विचार व्यक्त करता है, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इससे ही हमारा समाज चलता है। यदि हमारे पास भाषा ना होती तो हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुँचाते और दूसरों के विचारों को हम कैसे ग्रहण करते, इसमें हमें कठिनाई आती। सामाजिक व्यवहार या अपने समाज को चलाने के लिए भी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक उसे भाषा संबंधी ज्ञान देता है, उसे समाज का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। शौरिक भूमिका। शिक्षार्थी के जीवन काल में शिक्षा उद्देश्य प्राप्ति है, क्योंकि हम यदि कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें हमारा उद्देश्य अवश्य होता है। और शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को ऐसी भाषा जो उसकी ऐसी भाषा की ऐसी पकड़ मजबूत बनाए कि वह आगे चलकर लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार की उसे कठिनाई न हो। वह दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति को सरल या स्पष्ट प्रकट करे, इससे उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। साहित्यिक भूमिका। किसी भी भाषा में साहित्य की रचना होती है। हमारे देश में सभी भाषाओं में अलग अलग साहित्यों की रचना हुई है। साहित्य हमें हमारे प्राचीन समाज या हमारे जनजीवन से संबंधित झांकियाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा ही प्रमुख साधन है हमारे साहित्यिक जानकारी प्राप्त करने में, क्योंकि यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम साहित्य की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। साहित्य की जानकारी से ही हम हमारे समाज या संस्कृति के बारे में जागरूक होते हैं, क्योंकि साहित्य में भिन्न भिन्न समाजों के, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न प्राचीन समाजों के का लिखित वर्णन होता है। उनमें हमारी सद्वृत्तियाँ, सामाजिकता, दार्शनिकता, जीवन जीने संबंधी कला के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए हमें भाषा के माध्यम से ही हम साहित्यिक जीवन तक पहुंच सकते हैं। इसमें साहित्यिक जीवन के बारे में शिक्षक हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि साहित्य की भाषा कठिन होती है, उसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक हमें शुद्ध और स्पष्ट भाषा के बारे में जागरूक कराता है, जिससे हम
साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अविवृत्तात्मक भूमिका। भाषा शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में अविवृत्तात्मक भूमिका निभाती है। अविवृत्तात्मकता से अभिप्राय है भाषा के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों को जो शिक्षिका व विद्यार्थियों की सद्वृत्तियों व सामाजिकता का विकास करता है, उसमें सद्वृत्तियाँ पैदा होती हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हम साहित्य विद्यार्थी साहित्य पढ़ता है तब उसमें सद्वृत्तियाँ पैदा होती हैं। वह सद्वर्ग पर चलता है, क्योंकि हम पीछे के प्राचीन या महान हमारे साहित्य में बहुत से महान ग्रंथ या पुस्तकें हैं जो हमारी संस्कृति का चित्रण करती हैं, हमें अपनी संस्कृति को जानने में सहायता करती हैं। हम इन्हीं संस्कृति को ध्यान में रखकर ही सद्वृत्तियों पर चलने या सही मार्ग पर चलने के लिए जागरूक होते हैं। इसलिए इसमें भाषा हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सृजनात्मक भूमिका। किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे शब्दों और वाक्यों से सृजना से रचना बनती है, क्योंकि जब हम साहित्य की रचना करते हैं तब हम उसमें शुद्ध या सृजन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मिट्टी से पत्थर या अन्य वस्तुओं से आकृतियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह शुद्ध शब्दों या वाक्यों से साहित्य की रचना होती है, जिससे उसे शब्दों की सृजनात्मकता कहते हैं। इसमें हमें साहित्य में सृजनात्मक भाषा हमारे ज्ञान में सहायक बनती है। इसलिए शिक्षक को शिक्षार्थियों में भाषा में सृजनात्मकता के प्रयास के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। जब तक बच्चों में सृजनात्मकता का ज्ञान नहीं होगा तब तक वे भाषा के और निकट नहीं जा सकते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनाने में भूमिका। भाषा शिक्षक और शिक्षार्थियों में अच्छे संस्कार बांधने में सक्षम होती है, क्योंकि भाषा एक दूसरे को जोड़ती है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों या दूसरों के विचारों को समझते हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय भावना पैदा होती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम एक दूसरे की परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्शों, त्योहारों, संस्कृतियों को जानते हैं और एक राष्ट्र के प्रति हमारे में प्रेम भावना बढ़ती है, जिससे हमारे शिक्षक और देश में अटूट संबंध बना रहता है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। आज हमने पढ़ा भाषा शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण अधिगम के समय शिक्षक और शिक्षार्थी के सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं।